नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करेंगे सोहराय गीत की। सोहराय गीत जो खोट्टा का सिलेबस है, नया जो सिलेबस आया है हमारे जेएसएससी सीजीएल का, उसकी बात करेंगे। सोहराय एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है सोहराय से रिलेटेड, लेकिन वो सोहराय इनकम्प्लीट है। और वो अगर आप कहीं परचेज़ किए हो कोर्स या कहीं, तो हो सकता है आपको वही पढ़ा दिया गया हो, क्योंकि मेन सोहराय भी हमारा बचा हुआ है। वो शिवनाथ प्रामाणिक जी का सोहराय था। अब हम पढ़ेंगे जो ऑफिशियल बुक है हमारा, जो है कल्याण विभाग का जो बुक है, उसमें सोहराय के कई गीत हैं। तो एक दो पढ़ के आप शिवनाथ प्रामाणिक जी का ये मत सोचिए कि आपका सोहराय गीत खत्म हो गया है। आपको हो सकता है फ्री में यूट्यूब में जो पढ़ा रहे हो वहाँ से आपको वही गीत बताया गया है, लेकिन सोहराय का बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सोहराय का पूरा गीत। तो मैं पहले आपको वो सिलेबस दिखा दूँ। तो ये है सिलेबस। तो इसका मैंने सब लगभग ख़त्म कर ही दिया है, सारे कंप्लीटेड हैं। बाल ऋतु, श्रम, पर्व, त्यौहार, संस्कार। देखिए कर्म गीत भी बहुत ज़्यादा है। आप शिवनाथ प्रमाणित की किताब देखेंगे तो कर्म गीत और सोहराय गीत बहुत छोटा है, लेकिन आप अगर बुक जो देखें ऑफिशियल जो दिया गया है कल्याण विभाग का, तो खोट्टा का कल्याण विभाग में बहुत सारे सोहराय के, मैं आपको बुक दिखाता हूँ वो पहले, और आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है स्थिति अभी खोट्टा में सबकी। तो यही है वो बुक कल्याण विभाग की। खोटा लोक साहित्य करके है ना। इसमें सारी लोक कथा मुहावरे दिए गए हैं, और ये ऑफिशियल बुक है। आप कल्याण विभाग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें बहुत सारे कविता हैं, गीत हैं, जो कि आप खोटा में पूछे जाएंगे सिलेबस में। जो है जेएसएससी जो आपको 2023 का न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, इसी कारण बहुत सारे टॉपिक पहले नहीं थे। तो इसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आप एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। इसलिए आज हम कल्याण विभाग के देखेंगे कि क्या है सोहराय के सारे गीत। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये यहाँ पे आपको फ्री पूरा सिलेबस मिल जाएगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो मिल जाएंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको, और पूरा कंटेंट आपकी 2023 जेएसएससी सीजीएल की तैयारी खोटा का स्पेशली। और मैं बाकी सोच रहा हूँ खोटा में के बाद भी ये कंप्यूटर वगैरह जो कोर्सेज से रिलेटेड हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग, वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है हमारा पहला गीत, सोहराय का गीत। इसको पढ़ेंगे हम और देखेंगे क्या है इसमें। तो जागही 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 न जागही गैया आजू केरी रतिया गो, तोरे जंगले जगतौ गोटे संसार, जगही न जगही मीरा आजू केरी रतिया हो, तोरे जगले जगतो गोटे संसार। तो इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए, जगही न जगही मतलब जगिए, जगिए। यहाँ जगही तो जगिए मतलब उठिए। जगिए आजू केरी रतिया, आज के रतिया जगिए। तोरे जंगले जगतो गोटे संसार, बोल रहा आप ही के जगने से जगेगा पूरा संसार। जगही न जगी मीरा आजू केरी रतिया हो, तोरे जगले जगतो गोटे संसार। अब जगिए, यहाँ पे मीरा जो बोला गया है, वो मीरा है, एक पशु के बारे में बोल रहा है ना। जो पशु को बोल रहा है कि जगिए, आपके जगने से ही होगा। और ये पशु अगर जनरली बात करें, जो पशु है गाय की ही बात की गई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि है ना, तो उसी की बात की गई है। और बोल रही है आप ही की जग से जगेगा पूरा संसार। देखिए सोहराय गीत जो है जानवर से रिलेटेड है, तो इसी की बात की गई, पशु से रिलेटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे मीरा को जगने को बोल रहा है, मीरा जो उसका पशु है। अब देख, तोरे घरे देखा हो आलो न बतिया हो, तोरे घरे देखा हो अंधार, बरही ही न बरही ही मीराई, धिया मूंगा बतिया हो, झम झकमक बरतऊ सारा रायत। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तेरो घरे देखा हो, हलो देखा हो आलो न बतिया। बतिया मतलब जो लाइट है उसकी बात की। लाइट मतलब एक तरह से दीप समझिए। तोरे घर देखा लो बतिया, उसके घर में बोल रहा है, आप ही के घर में देखते हैं वो बतिया दीप। तोरे घरे देखा हो अंधार, लेकिन तोरे घर भी अंधार भी है। लेकिन बात ही भी देख रहा है, लेकिन आपके घर भी अंधार है। तो बोल रहा है कि बारह ही मतलब जलाइए, बारह ही ना बारह मतलब जलाइए, बारह ही मतलब जलाइए, लाइटनिंग कीजिए। मीराए, मीरा फिर से पशु को बोल रहा है मीराई धिया मूंगा बतिया हो। मीरा, देखिए मीरा तो वहाँ पशु था, लेकिन मीराइन यहाँ बोला गया। तो मीराइन मतलब मालकिन उसका, मीराइन है ना। तो यहाँ पे पशु की मालकिन को बोल रहा है बारी बतिया, है ना, वही बोल रहा है। तो उसी को बोल रहा है कि अब आप जलाइए और झकमक बरतो सारा रात। मतलब झकमक मतलब जब लाइट जल जाएगा तो झकमक सारा रात हो जाएगा, वो अंधकार हट जाएगा, वही बात की गई है। तो ये है पहला। अब देखते हैं दूसरा क्या है।
दूसरा सोहराई गीत है ये आपका, ये देख सकते हैं आप। मैं छोटा कर देता हूँ ताकि एक पेज में पूरा दिख जाए आपको। हाँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हाँ, तो अब देखिए क्या है कि सोहराई टू की बात करें तो यहाँ पे कुल्हिया कुल्हिया हमें जा हलो, तोरे बरदाई अनलो घुराए, चाले हो चाले अहिरा हमर मीरा घर, जाय के चोटे कर तो विदाई। अब इसका मतलब सुनिए, कुल्हिया, कुल्हिया जानते हैं, कुल्ही अंगना ये सब आप सुने होंगे खोटा में। कुल्ही मतलब गली, कुल्हिया जहाँ पे सब तरफ घर होते हैं, आप सकते हैं गली एक तरह से बोल सकते हैं। हमें जा हलो, कुल्हिया कुल्हिया हम जा रहे हैं मतलब उसके जा रहे थे। हमें जा हलो, हलो मतलब जा रहे थे, है ना। और तोर बरदाई आनलो घुराए, बरदाई मतलब बैल की बात की गई है। बरदाई मतलब बैल होता है, बैल आनलो घुराए, उसके बैल को घुमा के लिया। कुलिया में जा रहा था तो बैल घुमा के लिया, रास्ते में मिला होगा तो चले हो चले अहिरा हमर मीरा घर है। अब बोल रहा बैल को चलो चलो हमारे घर चलो, बैल को चलो, मीरा मतलब वही पशु की बात की गई है, जाके चोटे कर तो विदाई। अब देखिए, तो अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ तो लिख गया कुलिया में जा रहा था और तुम्हारे बैल, यहाँ बोलते बैल बरदाई को घुरा के ले आ रहे हैं, चलो हो चलो, और फिर उसको बोल भी रहा है कि मेरा चलो घर जाके चोटे कर तो विदाई। अब विदाई क्यों करेगा। देखिए यहाँ पे संदर्भ इस कविता का मतलब है कि उसका पशु जो है तो किसी कारणवश गुस्सा होके, हो सकता है कुछ कुलिया से बाहर जा रहा होगा, गुस्सा नाराज होके, तो है ना, कुलिया में वो इंसान मिला उसको और उसको घुमा के लेके जा रहा है कि चलो आपको हमारे मीरा घर ले चलते हैं, मतलब मार्की घर, हम ही हमारे मीरा घर लेके घुमाते हैं, क्यों क्यों आप नाराज होके जा रहे हैं। और जाके आपके कर तो विदाई, विदाई मतलब एक तरह से पूजा करेगा उसका। क्यों वो नाराज, देखिए सोहराई की गीत है तो जानवर से रिलेटेड है, उसकी पूजा की जाती है, उसकी मान सम्मान की जाती है। हो सकता है ये बैल नाराज हो इसीलिए घर छोड़ के जा रहा है, इसको वापस करके ले आ रहा है और उसकी पूजा करने की बात कर रहा है, यही बोल रहा है घर चलो मीरा, वही बात की गई है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। बैस बैसे ले जे दैले बाबू ऊंचा नीचा मचिया। देखिए बैसे ले दे देले बाबू ऊंचा नीचा मचिया मतलब खटिया, मचिया आप जानते होंगे खोटा में, मचिया खटिया समझिए इसको। खा ले दे देलत बीड़ा पान, और खा ले दिया बीड़ा पान, ये बोलते हैं पान वगैरह, मतलब ऐसने लागई बाबू घरे के गिरहनिया सुपा भरी देले दइये देले धान। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए बैसले दे बाबू, देखिए बाबू मतलब बाबू, देखिए एक संदर्भ में आप समझिए किसी बुजुर्ग इंसान को यहाँ बोला जा रहा है। बाबू ऐसे फादर को ही बोलते हैं, है ना, या कभी किसी दादाजी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, बैसले दे ले बाबू ऊंचा नीचा खटिया। देखिए बैठने के लिए दिया ऊंचा नीचा खटिया दिया उनको, मछिया है ना। खाए ले दिया बीड़ा पान, खाने के लिए भी दिया बीड़ा पान। ऐसने लागे बाबू घरे के गृहिणियाँ, और ऐसे ही लगते हैं बाबू घर के गृहिणियाँ। बता रहे घर के गृहिणियाँ जो है काफ़ी इज्जत करती हैं, बैठने के लिए देती हैं, खाने के लिए देती हैं, वही बताया जा रहा है। और सूपा भरे देले धान, मतलब सूप भर के दिया है धान। इतनी अच्छी है घर की गृहिणियाँ कि सब कुछ दिया, बैठने के लिए दिया, खाने के लिए दिया और धान भी दिया ऊपर से, तो इज्जत सम्मान सब मिला, उसी की बात की गई है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। हाँ, ककर लागय बाबू ऊंचा नीचा बरखिया, ककर जगह नाम ककर लागय बाबू उलारे दुलारे गो, सोना के डूबिए खाए है दूध भात। अब देखिए ककर लागे बाबू ऊंचा नीचा बरखिया, किसका है ये ऊंचा नीचा बखरिया। बखरिया मतलब है, बखरिया मतलब एक तरह से वंश होता है, एक ही वंश के इंसान, फैमिलीज को बोलते हैं आपका, एक ही जो फैमिलीज हैं, ट्रेंड जो चलता है बखरिया, वो बोलते हैं फैमिली वंश को ऊंचा नीचा। किसका वंश है, वो सोच सकता है जानवर के बारे में बोल रहा हो। ककर जगह के नाम, और किसका नाम हो रहा है, जगह के नाम, किस जगह का नाम हो रहा है। ककर लगे बाबू उलारे दुलारे, किसका है वे बाबू उलारे दुलारे, मतलब वो बहुत जो सम्मान दुलार प्यार कर रहा है, जिसको बहुत इतना सम्मान मिल रहा है, उसी बात की गई है ना। और सोना के डूबिए खा है दूध भात, जो कौन है ये जिसको एकदम सोना के डूबी में दूध भात मिल रहा है। यहाँ देखिए सोहराय के गीत है तो हो सकता है ये जानवर से ही रिलेटेड हो, तो उसी को बोल रहा होगा, कोई नस्ल, अच्छा नस्ल का पशु होगा, उसके बोल रहा है किसका है ये बखरिया, क्योंकि बखरिया मतलब वंश होता है। ककर जगह का नाम, किसके जगह का नाम हो रहा है, केकरा है आगे उलारे डुलारे, उलारे दुलारे जो बहुत सारा सम्मान मिल रहा है, उसको दूध भात मिल रहा है, उसी पशु की बात की गई है यहाँ पे। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसी का है, आगे है।
देखिए इस तरह आपको डिटेल में कोई कविता नहीं पढ़ाएगा, हो सकता है ये तो पढ़ाए भी नहीं, क्योंकि शिवनाथ प्रामाणिक जी का ही बुक आपको पढ़ा के निकल ले फ्री में, या पेड कोर्सेज में भी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि इस तरह का आपको फुल कंटेंट, कम से कम आपको ये पता चले कि क्या एग्जैक्ट सिलेबस में है। और ये तो मैं डिटेल पढ़ा ही रहा हूँ, आप तो पढ़िए आराम से। चलिए देखते हैं। देखिए अब जो यहाँ पे है, ये क्वेश्चन एक तरह से पूछा था किसका है। यहाँ पे जो बोला ना क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ककरा है, केकरा ऊंचा नीचा बखरिया, किसका नाम हो रहा है, किसका लागे उलारे दुलारे किसका है, और कौन है जो सोना डूबिया में खा रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसका आंसर अब नीचे मिलेगा आपको, इसका आंसर है ना। तो देखिए क्या है इसका आंसर में, तो अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है। तो बड़का के लागे बाबू ऊंचा नीचा बखरिया। अब बड़का कोई घर का फैमिली बुजुर्ग होगा, बड़ा या भाई होगा, तो उसका लागे ऊंचा नीचा बखरिया, वो वंश का है ना, वो वही बोल रहा है कि बड़का के लागे। और मंझला करे जगह के, और मंझला एक का हो रहा है नाम, बड़ा बाबू होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन मंझला उसके नीचे वाले भाई का नाम हो रहा है। छोटका के लागे बाबू उलारे दुलारे, और छोटका को बहुत दुलार प्यार मिल रहा है, उसकी बात की गई है। और सोना के डूबिए खाए भात भात, इतना दुलार मिल रहा है कि सोना के डूबिए का दूध भात खा रहा है। तो यहाँ तीनों वंश की बात की गई है, बड़ा का, मंझला का, छोटा का, है ना। तो अब देखते हमारा नेक्स्ट गीत सोहराय का थर्ड गीत, सोहराय थर्ड में क्या है। चलिए, तो ओही रे किया बरन कड़वा तोरी आठों अंगारे। अब देखिए ओही रे, अब किसके तरह से बरन, मतलब एक तरह से कंपेयर किया जा रहा है है ना। कड़वा मतलब बैल, काड़वा बोलते हैं उसी को, कोठा में अगर आप होके तो कड़वा वगैरह बोला जाता है ना। आठों अंगों की कंपेयरिंग की जाएगी इसकी, है ना, उसी की बात की गई है। बाबू हो किया वरन दुयो सिंह, आपका कि बाबू बोला जा रहा है कि बाबू तुम्हारा किसके जैसा है वरन दूगो सिंह, इसका उसी की बात की गई है। आठों अंक की बात करेंगे और अब सिंह से बात की है। तो अब किया वरन कड़वा तोरी दुयो कान रे, अब किसके तरह है तुम्हारा दुयो कान, कड़वा को बोला जा रहा है। फिर किया वरन दुयो आँखी, बोला ओही रे। अब बोला दुयो आँख भी किसके तरह है तुम्हारा, बोलो वही रे। तो करिया वरन कड़वा तोरो आठों अंग रे, फिर से बोला किसके जैसा है कड़वा तुम्हारे आठों अंग रे। बाबू हो ककुआ वरन दुयो सिंह, तो ककुआ के वरन मतलब ककुआ जैसा है तुम्हारे सिंह। अब ककुआ क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, खोटा में क्या होता है ककुआ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ककुआ थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, या पता नहीं मिसप्रिंट है कुछ, ककुआ के जैसे बोल रहा है सिंह है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको नीचे मिलेगा, है ना। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी है, और इसमें जो हम बात करेंगे ककुआ। अब ककुआ का क्या है सच में नहीं पता, तो आप कमेंट करके हमें भी बताइए। नहीं तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा किसके जैसा था सिंह, तो आप ककुआ याद रहेगा ध्यान में, तो ऑप्शन में रहेगा ऑब्वियसली, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अब देखिए सुपति बरन कड़वा तोरे दुयो कान रे। अब सुप्ति क्या हो जाता है, सुप्ति जानते होंगे कि एक तरह से सूप बोलते हैं। सूप जो होता है, जो लेडीज़ गांव में बनाती हैं सूप, इसमें छिड़कती हैं, सूप होगा आपको पता होगा, छठ में सूप जो चढ़ता है वही है सूप। तो सूपती के बरन दोनों कान, क्योंकि कान हाथी का बहुत बड़ा बड़ा होता है सूप के जैसा, वही बात की गई है ना, कि सूप किसके जैसा, हाँ कान हाथी का कान है तो सूप के जैसा। चांद सूरज दुयो आए, अब चांद सूरज जैसा उसका आँख है। अब यह जो क्वेश्चन पूछा था ना, सारा का आंसर देखिए मिल रहा है। चांद सूरज जैसा आँख मिल गया, सुप्ती जैसा कान मिल गया, ककुआ जैसा इसको तो सिंग मिल गया। तो ये था। अब देखते हैं क्या है नीचे। कथी, अब यहाँ पे देखिए कथी सजेबो कड़वा तोरे आठों अंग रे। अब कैसे सजाएंगे कड़वा तुम्हारे आठों अंग रे, जो आठों अंग की बात की गई ना, कैसे सजाएंगे ये बोल रहा है। बाबू हो कथी सजाएंगे सजेबो दुयो सिंह, अब सिंह दोनों तो आपका कैसे सजाएंगे, ये जो सिंह है आपका कैसे सजाएंगे उसकी बात की गई। कसी सजेबो करवा तोर दुयो आँख, आप देखिए आँख कैसे सजाएंगे उसको भी बात की गई है कि आँख कैसे सजाएंगे आप, सिंह कैसे सजाएंगे, आँख कैसे सजाएंगे। पूजा है, जानवरों की पूजा है सोहराय, तो इसको सजाने की भी बात की गई, उसी पे ये गीत है। रे बोली ओरी रे घूड़ी। अब देखिए अब तो हो गया, आप कैसे सींग और आँख सजाएंगे। अब यहाँ आंसर आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखिए पढ़िएगा तो गुड़ी ही सजेबो कड़वा तोरे आठों अंगरे। अब गुड़ी मतलब कुछ सिंदूर गुड़ी वगैरह कुछ, या चावल का पीस के वगैरह जो सिंग सोहराय में करते हैं, है ना, तो उससे उसी से सजाएंगे इसको।
तो इतना डिटेल आपको कोई फ्री और पेड में भी हो सकता है नहीं पढ़ाएगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बाबू हो सिंदूरे सजाए दुयो सिंह। अब देखिए यहाँ सुंदर गुड़ी के सजाए, जो बोला ना गुड़ी पीस के बनाएगा, अब वो जो सिंदूर से सजाएंगे इसको दुयो सिंह। यहाँ पे आठों अंग जो है इसका गुड़ के सजाएगा, गुड़ी से मतलब गुड़ी जो निकलेगा चावल वगैरह पीस के सजाएगा। और बाबू सिंदूर जो है आपका सिंदूर से सजाएंगे इसको दोनों सिंह को। काजले सजाएबो कड़वा तोरे दुयो आँख। अब काजल यहाँ पे बात कीजिए, काजल से दोनों आँख सजाएंगे, ये यहाँ पे ये मीनिंग निकल के आ रहा है, काजल से ही दोनों आँख सजाएंगे इसके कड़वा। तो यहाँ पे आंसर मिल गया आपको, यहाँ पे फिर से इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा। तो अब नेक्स्ट 4 है, ये थोड़ा लंबा है तो मैं आपको स्मॉल करके दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हाँ एक पेज में हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी इसे पढ़ सकें। तो मैं इसको समझाने वाला हूँ तो थोड़ा मैं जूम कर लूँगा इसको ताकि क्लियर व्यू मिले आपको। तो चलिए, ओही रे। अब सोहराई का जो 4th गीत है ये भी जानवर सोहराई है। तो अब देखिए, ओही रे कहाँ तो ओहरिया गैया चरावे रे, बाबू हो कहाँ तो पानी रे पियाओ, कहाँ तो ओहरिया गाय गोठावे हो, कहाँ चढ़ी बंसी रे बजाए। अब देखिए ओही रे, कहाँ तुम ओहरिया ओहरिया या गैया चरावे रे, मतलब गाय को चरा रहे हो। ओहरिया क्या बोलते हैं, गाय चराने वाले को यहाँ बोल रहा है, जो गाय चराते हैं यहीं पे बोल रहा है उसको कि गाय कहाँ चरा रहे हो, बाबू हो कहाँ तो पानी पिला रहे हो, उस गाय को कहाँ पानी पिला रहे हो। और कहाँ तो ओहरिया गाय गोठावे, गोठावे मतलब कहाँ तुम इसको मतलब रेस्ट करवाते हो, घुमाते चराते हो पियाते हो, फिर रेस्ट भी तो कहीं कराते, ऐसा नहीं चलते रहेगा वही गोठाए, मतलब एक तरह से ठहरना ठहराव जो है वो एक जगह। कहाँ चढ़ी बंसी बजा रहे, कहाँ चढ़ के तुम बंसी बजाते हो। फिर से यहाँ क्वेश्चन की बात की गई है, सारा क्वेश्चन से ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए, तो आप इसका आंसर देखिए और आंसर ताकि आपको ध्यान में रहे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो रहता है तो आप इसे ध्यान में रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव टिक कर सकते हैं। तो ओही रे रने बने ओहरिया गैया चरावे रे। अब देखिए वही रने बने मतलब वन में ही चराते हैं गाय को। वो बोल रहा है बाबू हो माला दहे पानी रे पिलावे। अब माला दहे कोई होगा, तालाब वाला नाम है, माला दहे पानी पिलाता है इसको। और निकुंजल बने ओहरिया गाय गोठावे। अब निकुंज जल बने, अब निकुंज जल कोई छोटा वन होगा, वहाँ पे जाके इन लोग को ठहराता है, रेस्ट करवाता है। और बर गाछे बंसी रे बजावे, और बर गाछ बरगद का गाछ में चढ़ के ये बंसी बजाता है। ये सारा आंसर इसका मिल गया। ये 4 क्वेश्चन थे, 4 आंसर थे, डायरेक्ट अभी तुरंत मिल गया। इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, है ना। अगर आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आपको वहाँ पे दिमाग में क्लिक ही नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप प्लीज़ चैनल के हमारे बने रहें, सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रोथ करने के लिए, आपका भी ग्रोथ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। हाँ, ओही रे नाभी गैया मरत भूमि रे, बाबू हो मरत भूमे बड़ी हो सुख, काटतो घास गैया आनतो पानी गे, बड़ी सुखे बीत है जीवन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, ध्यान। अब इसका मतलब है देखिए, ओहे ओरे नाभी मतलब लेके आइए सबको। नाभी मतलब खोटा में पता नहीं, लेके आइए एक जगह, कुछ होगा सभी को एक जगह इकट्ठा, लेकिन नाभी गैया मरद भूमि रे है, गैया को लेके आओ सभी एक जगह। मर्द भूमि रे मतलब मर्द भूमि मतलब मातृभूमि। यहाँ पे देखिए खोटा है तो मातृ वगैरह नहीं लिखाता, सिंपल वर्ड्स लिखाते हैं। तो वही उसी एक जगह ले आइए अपने मातृभूमि में। बाबू हो मातृभूमि बड़ी हो सुख। अब बोल रहा है बाबू यहाँ मातृभूमि को बहुत सुख है, इधर लेके आइए। मातृभूमि की यहाँ पे बात की गई है। काटतो घास गैया आनतो पानी गे, काटतो बोला घास काटेंगे और आनेंगे पानी, है ना। बड़ी सुखे बीते है जीवन, बहुत सुख से जीवन बीत रहा है ना। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मीनिंग अब देख सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है, तो कोई उटपटांग है, बस राइमिंग थोड़ा सा मिल रहा है कि बहुत मातृभूमि की बात की कि सभी को जानवर को लेकर आओ मातृभूमि में, और मातृभूमि बड़ी सुख है, बहुत अपने मातृभूमि की बड़ी सुख है, वही बात करें। काटतो घास काटेंगे और पानी लाएंगे, क्योंकि अपने मातृभूमि की सब हरियाली और पानी की बात की गई है, और बड़ी सुख है हमारा जीवन अपने मातृभूमि में। तो लास्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि ओरे आसीन मास सिराय गेल। देखिए वो बोल रहा है आसीन मास सिराय गेल, कार्तिक समय लाई रे बाबू हो, कांधे लागल लाली धोली गैया, ना कांदू गैया, तोरे सिंगे ढारव सांची तेल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मीनिंग देखें तो ऐसे समझेंगे कि आसीन माह खत्म गया है, सिरा गया मतलब मर गया है, ऐसा कुछ है ना। आसीन मास सिरा गया। अब किसी को लगेगा आसीन
मंथ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे मंथ खत्म नहीं हुआ। यहाँ कोई गाय होगी या पशु होगा जो सिया गया है, उसकी बात की गई है। और कार्तिक के समय लाया था, क्योंकि आगे देखिएगा तो आपको मीनिंग पता चलेगा। कार्तिक समय लाए रे बाबू हो, कार्तिक समय लाए थे, आसीन में मर गया है। कांधे लगली लाली धुली गैया, अब देखिए मर गया है तो देखिए अब समय बीतता तो कोई कांता नहीं, रोता नहीं, उसी की बात की गई है कि कांधे लगले लाली धुली गैया। काली धोई एक टाइप का गाय है ना, काली धुली गैया टाइप का है जैसे, तो उसी की बात की गई है कि वो रोने लगा है क्योंकि मर गया है एक पशु उसके मेंबर। तो ना कांदू गैया, उसको बोल रहा है कि मत कांदो मत कांदो, तोरे सींगे ढारबो सांची तेल, अब तुम्हारे सींग में ढारेंगे सांची तेल, मतलब आपको तेल मालिश करेंगे, मत कांदिए, ऐसा कुछ नहीं, वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं, उसको समझा रहा है, वहाँ के मालिक समझा रहे होंगे। तो ये था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बहुत ही सोहराय में बहुत सारे किस्से, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आप चैनल से अगर बने रहेंगे तो आपको पूरा कंटेंट यहाँ फ्री अवेलेबल मिल जाएगा। आप पेड कोर्सेज के पीछे ना भागें, हो सकता है पेड कोर्सेज में भी वो कंटेंट ना मिले जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो चलिए सोहराय का 5वां गीत देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बछरू जे पूजय दैया मैया से हो। देखिए बछरू जो पूछे दैया मैया से हो, बछरू बछरू को है जो पूछ रहा है अपनी मैया से, उसकी बात की गई है ना, वही पूछ रहा है मैया। बछरू उसका नाम होगा। बछरू का बच्चा भी हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे संदर्भ हो सकता है। गाय का बच्चा, बछरू, हाँ बच्चू से मुझे बछरू ही बोलते हैं, तो गाय का बच्चा हो सकता है यहाँ पे। उसी की बात की गई है। बछरू पूछ रहा अपनी माँ से, हो सकता है गाय से पूछ रहा हो कि दैया कहिया जे लागे सोहराय हो। हाँ बच्चा पूछ रहा है कि कहिया है सोहराय, सोहराय का पूजा कब है। तो जहिया जे बाबू तो सींगे तेल माखवे हो, बाबू तो ये तो हतई सोहराय हो। अब जो बोल रहा है आंसर उसको क्या मिल रहा है, यहाँ क्वेश्चन जो पूछा कहिया कब है, यहाँ आंसर मिल रहा है कि जहिया तो माखे का तेल अपने माथे पे है ना, उसी समय होगा सोहराय। ये उसका आंसर मिल गया, बाबू तो ये तो है सोहराय, जब तो सींगे तेल माखबे। अब चारी हो बाती के चौमुख जे दिन बरतो। अब देखिए चारी हो बाती क्या है, चार बाती, चार बाती मतलब समझ चार दिया जो बरेगा, चार उसकी बात की गई है। चारों तरफ जिया, एक चार बाती का होता है दिया, चारों तरफ दिखेगा है ना, तो उसी की बात की गई है। चार दिया जो बढ़ेगा जिस समय, तो उस बाबू सेह दिन हो तो सोहराय, उसी दिन होगा सोहराय। अब यहाँ पे यही यहाँ मीनिंग निकल रहा है कि कब क्वेश्चन पूछ रहा है कब है सोहराय, तो बताया जा रहा है ये जिस दिन तेल लगाया जाएगा माथे पे उस दिन होगा, या चार मुख का दिया जब जलेगा तब होगा सोहराय। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सोहराय 6 नंबर आपका, सोहराय 6 है ये। चलिए जो 6 में है आपका डांगरे खूब। अब ये दोनों मीनिंग मैंने बहुत बार बताया। डांगरे मतलब पशु हो जाता है, और हुब तो मतलब उल्लाह, एक तरह से हुल्लाह बोले या ताकत बोले, हुब हुब से एकदम जैसे मतलब हुब से चिल्ला रहा है, पूरा एकदम ताकत से चिल्ला रहा है, वो ही डांगरे का हुब है। अब देखिए रिमी झिमी मेघा बरिस गेल, रिमी झिमी एक रिमी झिमी सॉन्ग भी है खोटा का, रिमी झिमी पनिया बरस गई ना, उससे आप आइडिया लगा दिए, रिमी झिमी मेघा बरिस गई, वहीं पे है इसका है ना, तो इसे सर्च भी कर सकते हैं आप, वो सॉन्ग भी है। तो रिमी झिमी मेघा बरिस गेल, रागे कूदे मुंडरी गैया हो। अब रागे कूदे धीरे चलू करे चलू मुंडरी गैया हो, गिरी जैतो खपा के सिंदूरा हो। अब देखिए रिमी झिमी मेघा बारिश हो रही है, उसी बात की गई, और उसी में राग मतलब गुस्सा हो गया है मुंडरी गाय। मुंडरी गाय फिर से एक गाय का टाइप है, आप उसमें ध्यान मत दीजिए टाइप्स, कौन सा गाय गुस्सा हो गया तो मुंडरी गाय। धीरे चलो करो चलू मुंडरी गैया हो। अब बोला धीरे धीरे चलो, गुस्सा होकर धीरे धीरे कस के जा रहा होगा, तो बोला धीरे चलो गिरी जाएगा खपा के सिंदूरा हो, मतलब गिर जाएगा, अगर नहीं चलोगे धीरे तो चल जाएगा खाप, आपके खाप में जो सिंदूर मतलब माथे पे जो सिंदूर लगा है अब तो वो गिर जाएगा, वो उसी की बात की गई है। हाय हाय कांदे कब से मुंडरी गैया। अब देखिए कांदे कब से, कांदे तो समझ रहे होंगे, रो रहा है, कपस कपस के रो रहा है। मुंडरी गैया मोर किसान गेल परदेसा रे। अब देखो बता रहा है कि उसका क्यों कांदा है, उसका किसान जो है परदेश चला गया, उसको देखिए कमाने वाने गया हुआ ना, कांदा ना कपसा मुंडरी गैया, सोना पाइके पोछी ले लोर हो, ओहे सिंघे मारबो तेल हो तेला हो। अब देखिए अब वो उसका मालिक तो चल गया परदेश, तो उसी को बोल रहा है कि मत कांदो, तुम्हारा मालिक गया है तो क्या दिक्कत है, अब काम के चक्कर में गया होगा, तो उसी के लिए उसको ना कांदने के लिए बोल रहा है। ना कब से मुंडरी गैया सोना पाइके पोछी ले लोर हो। अब सोना के पंख से बोल रहा पीछे अपना लोर मतलब आंसू पूछ लीजिए, ओहे सिंघे मार, और बोल रहा ओहे सिंघे मखेबल तेल तोड़ा। अब उसी सिंह पे आपको तो आपको तेल माखिब करेंगे, मालिश करेंगे, उसी बोल रहा है, रोने से इसको बचा रहा है, मना रहा है एक तरह से उसका मालिक, क्योंकि चला गया है परदेश।
अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। सोहराय 7 गीत है, 7वां गीत है हमारा। तो देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। ये सोहराय का टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए कंप्लीट, लेकिन आज आपका सोहराय हो जाएगा, उस बुक से भी इस बुक से भी। अब देखिए, कोना पाता उलट उल्टई पलटई रे, कौन सा पत्ता उलट पलट रहा है, कोना पत्ता रहिए ठिठुआए, कौन सा पत्ता ठिठुआए गया है, ठिठुआए गया है मतलब ठिठुर गया है एक तरह से। कौन कोना देसा से आनली पुतैया राम, ठठवे देही बिचुकाए। अब देखिए फिर से यहाँ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला फिर से चालू हो गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब इसका चारों का आंसर इधर मिलेगा आपको। तो इसमें देखिए कौन सा पत्ता उलट पुलट रहा है, कौन सा पत्ता ठिठुरा गया है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है, पीपर का पत्ता उलट पुलट रहा है और बोर का पत्ता आपका ठिठुरा गया है। अब यह दोनों आंसर आपको मिल गया, बोर का पत्ता ठिठुरा गया है, पीपर का पत्ता उलट पुलट गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट्स बना के रख लीजिए। तो ये रहा। अब कोना देशा से आनले पुतहिया राम, अब उससे पूछ रहा है कौन से देश से आप पुतहिया लाए, पुतहिया मतलब पुतोह को लाए। अब आंसर यहाँ पे दूर देश से आनल है पुतहिया, दूर देश से, बहुत दूर से लाए हैं। और ठठवे देहे बिचकाए, जो राम, और ठठवे देही बिचकाए मतलब राम ठठवे देही बिचकाए, वही बोल रहा है। कौन कहाँ से लाए हो, ठठवे देही बिचकाए, पूरा शरीर बिचका देती है, तो वही बोल रहा है, राम ठठवा देही बिचकाए। ठेठवे का मतलब ठेठवे दही, दही मतलब पूरा शरीर होता है, ठेठवे दही में पूरा शरीर बुझका रहा है, बस वही दूर देश से लाए हैं पुतैया, उसी की बात की गई है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोहराय जोगान, जोगान जी, सोहराय जोगान है। सोहराय जोगान में हो जाएगा सोहराय, ये लास्ट है शायद, जी हाँ। बिहार गीत आ जा रहा है, बिहार गीत का पूरा लेक्चर अपलोडेड है, बिहार गीत पूरा कंप्लीट है दोनों बुक से, कल्याण विभाग से भी और शिवनाथ प्रामाणिक जी से भी। तो बिहार की कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये अब बस ख़त्म होने वाला है। तो चलिए ये दोनों सोहराय हो गया है, अब ये लास्ट ही टॉपिक बचा है, सोहराय जोनाक देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। अरे हो ककर गुने बरई दिया दफरा हो। अब देखिए अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर का शीर्ष है। यहाँ पे देखिए, ककरा गुण किसके गुण से बर रहा है दिया दपरा। ककरा गुने, एक मैं पेन लेने दीजिए, हाँ। ककर गुने बरे बाती हो, किसके गुण से बाती बर रहा है। ककर गुने बरते बरई तेल बर्तना हो। अब देखिए किसके गुण से तेल बर्तन में है, वो उसके बात की गई है। और बरा है अमावस्या कराती हो, अमावस्या जो है अमावस्या है, ये अमावस्या है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है, किसके गुण से पूछा जा रहा है, ये सब हो रहा है। दिया बात किसके गुण से जल रहा है ना, बढ़ रहा है किसके, दीप किसके जैसे, बर्तन किसके वजह से हो रहा है, अमावस्या रात में जो जल रहा है। तो अये हो कुम्हारा के गुने बरई दिया दफरा हो। अब कुम्हार की वजह से दीपक जल रहा है, क्यों, क्योंकि वही दिया वगैरह बनाता है। तो वहाँ इसका आंसर आपको ये सब का मिलेगा, यहाँ पे आंसर सारा मिलेगा। और जोलहवा के गुने बड़े बाती हो। और जोलहवा यहाँ पे आप बाती जो बनाता है वो जोलहवा से कंपेयर किया गया। ये देखिए यहाँ जोलहवा जी, वो मुझे नहीं लगता उसका है, हो सकता है जो बाती बनाता हो उसको जोलहवा बोलते हैं, उसी की बात की गई है। तेली के गुने बड़े तेल। अब तेल कौन दे रहा है, तेली है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कास्टों का नाम है, कुम्हार, जोलहवा। तो इसे आप इसको एज एजुकेशन के पर्पज से पढ़िए, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो इसमें कुछ ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। आप तेली के गुण से तेल बन रहा है, मिला है, तो इसीलिए उसी के गुण से बन रहा है। ये देखिए सारे कास्ट का यहाँ पे बात होगा, खोटा में सबकी बात होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सभी कास्ट को हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए उसी। चलिए तो बर है जे अमावस्या रात, जो बर रहा है अमावस्या का रात में क्या, तो बता दिया गया। ये आंसर सारा मिल गया कि दिया बाती किसके तरफ से हो रहा है, दिया दाफरा, तेल किसके वजह से जो रात को बर रहा है, ये सारा आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। तो कुम्हार, जोलहवा, तेली, ये तीनों की वजह से हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सोहराय 8। अब देखिए लास्ट ही है ये। तो अगर हाँ, मैंने जो ये टॉपिक पढ़ा तो उससे जो आंसर निकला मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या है इसमें। एक जो है एक पशु है जिसको कष्ट में रखा गया है, और वो जब दूसरे घर जाता है तो वो अपनी दुख उसको बताता है, उसकी बात की गई है। तो मैं आपको छोटा करके पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए पूरा एक पेज में, ताकि आपको बाद में इसको समझने में आसानी हो। तो ये पूरा गीत, तो देखते हैं इसमें क्या है, जूम करता हूँ। हाँ, तो अब देखिए, कंसिया के काटी काटी जोतिया बटौलय हो। अब देख कंसिया क्या है यहाँ पे, और छोलई है अंडरी जुआठी।
अब जोतिया बटोले मतलब देखिए एक रस्सी बनाया गया है, उसकी बात की गई है। और छोल छोल के हंडरी अंडरी जुआठी जुआठी बनाया गया, मतलब एक रस्सी रोप बनाया गया है उसको बांधने के लिए उस जानवर को, उसकी बात की गई है। सन कपटी सोइल करल। अब देखिए सन कापटी, सन कपटी सन का मतलब एक तरह से रस्सी जो है धुरधुरा है। सन का आप जानते होंगे, सन जो रस्सी में रहता होता है वो स्मूथ नहीं होता है, जो आप आर्टिफिशियल रस्सी लेते होंगे तो अब खुद बांट बांट के बनाया गया है तो वो तो होगा थोड़ा सा खुद खुरदुरा होगा, है ना। दूधी लतेक ओधारे भेंडरी के बूटा बनावल है। अब देखिए यहाँ पे उसको जो तकलीफ मिल रहा है, जो उस रस्सी से बांधा गया है, दूधी भेंडरी, भेंडरी मतलब आप जानते होंगे एक तरह से पशु का जो वेस्ट है, पशु का वेस्ट, उसकी बात की गई भेंडरी। जनरली बकरी बकरी के को वेस्ट को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पशु जो होगा उसी की बात की गई है कि इतना उससे दूध निकालता है। सनकपटी दूधी लतेक धारे रे। अब यहाँ पे मार पीट के उसका रस्सी से बांध के मार पीट दूध निकालता है। भेंडरी मतलब इतना तकलीफ होता है कि भेंडरी मतलब उसका निकल जाता है, वेस्ट निकल जाता है, मतलब पट्टी हो जाता है, ये बोल बना चाहता है। इतना मतलब वो रस्सी से कष्ट से इसका होता है। अब बेरिया उगथिन नार एरे भाई। और बेरिया मतलब सुबह सुबह उठते ही उसको नार, नार मतलब वो खेत में लेके जाता होगा। खोले हरू बेरिया डूबई, शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक उसको नार मिलेगा, मतलब सुबह तक जोतता होगा और जोतवाता होगा खेत, वही बात की गई है। दिना ही दिना एक दिन डांगर कहीं ले अला, चली गेल किसान हुजूरे रे। तो है ना, दिना दिना ही एक दिन क्या हुआ, डांगर, डांगर में पशु, एक दिन क्या हुआ कहीं से आइला, दिना ही दिना एक पशु आया। तो एक दिन दिने दिने एक नया डांगर आया होगा, उसको ये अपना दुख बता रहा है। चली गेले किसान हजूरे रे। अब किसान चला गया हुजूर, मतलब कहीं गया होगा काम करने। तो अंगड़ाए अंगड़ाए डागर जन वही। अब देख अंगड़ाए अंगड़ाए हो तो कष्ट से, अंगड़ाए अंगड़ाए करके मतलब ये कष्ट वाला अंगड़ाई, वो अंगड़ाने वाला नहीं है, ये ये है आप कष्ट वाला है, ये कष्ट अड़राई, इसीलिए इसको देखिएगा तो अड़राई अड़राई है, अंगड़ाई नहीं है, अड़राई अड़राई है। यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना। तो पशु की बात की गई है। तो पहले मैं पूरा दिखा दूँ आपको। हाँ ये लास्ट ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो अड़राई डांगर जनवल, मतलब अड़रा के जो डांगर है पशु को बता रहा है, जनवाया, जनवल मतलब उसको जनवाया। किसान के सुनाई सुनाई रे, किसना के सुनाई सुनाई रे। और किसान को सुना सुना के कि बेरिया उगथिन हमरा नारी दे, खोले मौके बेरिया डुबाई रे। तो यहाँ पे जो पता चल रहा है कि अगर आप पढ़ेंगे बेरिया उगथिन, सुबह उठते ही हमें नारी, ये हमारा नारी देही मतलब नारी खेत भेज दिया जाता। और खोले मौके मतलब बेरिया डुबाई रे, जब खुलता था, कब खुलता था, शाम को खुलता था। ये यहाँ पे किसान को सुनाया जा रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे अगर आप मीनिंग देखें तो हो सकता है यहाँ पे इस पशु को कोई दूसरा किसान अब ले गया होगा और उस किसान को दूसरी बार वो बता रहा है कि मेरे साथ वहाँ ऐसा शोषण होता था, और कष्ट से बता रहा है अंडरा अंडरा के, और कि सुबह से शाम तक उसके साथ वो होता था, इतना उसको तकलीफ देता था कि कभी कभी देख सकते यहाँ पर देखते हैं भेंडरी के बूटा बनावल हो, मतलब उसका पट्टी भी निकल जाता था। इतना कष्ट से उसको जानवर को रखा जाता था, सुबह से काम तक काम देता था, एक बार से परेशान करता था। तो ये बता रहा है पशु अपने मालिक को कैसे ऐसे हुआ था। तो ये था पूरा हमारा सोहराय गीत, ख़त्म हो चुका है, ऑफिशियल ख़त्म हो चुका है क्योंकि दोनों बुक से कंप्लीट हो चुका है ना। तो हो सकता है आपको कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा सहायता करूंगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।